तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी बिल्कुल शुरुआत से हिंदी लिखने के क्लास 8 में हम लेकर आए हैं छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को जो है ना लिखना सिखाएंगे। और इसी क्लास में जो है ना आपको लिखने का प्रैक्टिस भी कराएंगे, यानी हम बोलेंगे और आपको जो है ना अपने कॉपी में उसको सुनकर लिखना है। फिर आपको जो है ना यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसको देखकर आपको मिलाना है, ठीक है। और जो है ना आपको छोटी ई की मात्रा से बने वाक्यों को भी लिखना सिखाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और आप जो है ना आज के इस क्लास को लास्ट तक और पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो है ना छोटी ई की मात्रा से बने शब्द जो है ना लिखना आ जाए और इनसे बनने वाले वाक्य भी। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए छोटी ई है, ये है, ठीक है। इसका उच्चारण ई होता है, ठीक है। इसके उच्चारण में थोड़ा कम समय लगता है। देखिए इसका जो मात्रा होता है छोटी ई का इस प्रकार से होता है, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में जो है हम आ की मात्रा वाले शब्दों को जो है ना लिखना सीखा था, जिसका मात्रा इस प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन आज के इस क्लास में हम सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द और वाक्य को जो है ना लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका प्रयोग कैसे होगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई अक्षर यहाँ पे हम लेते हैं म। अगर म पे हमको छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये जो है ना छोटी ई की मात्रा किसी अक्षर के बाएं इस तरह से लगता है और इसकी सिरा जो है ना ऊपरी सिरा बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुकी हुई रहती है, ठीक है। तो इसका उच्चारण होगा पूरा म में छोटी ई की मात्रा क्या होगा, में, क्या होगा, में, ठीक है। यदि आपको हिंदी की मात्रा अभी तक नहीं आया है समझ में और लिखने नहीं आया, तो सबसे पहले आप जो है ना हमारा जो क्लास है हिंदी की मात्रा, उस क्लास को आप देखकर अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो हिंदी लिखने में, ठीक है। तो आइए अब जो है हम छोटी ई की मात्रा से बने वाक्यों को जो है ना लिखना सीखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपको लिखना हो मालिक, क्या लिखना है, मालिक। तो ध्यान से क्या करना है, शब्द को सुनना है और ये पता लगाना है कि कौन कौन से अक्षर पे कौन सा मात्रा है, ठीक है। तो देखिए मालिक, मालिक कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मा ली क, मालिक। यहाँ पे देखिए मा, फिर यहाँ पे क्या आया है, ली। इसमें छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है तो ली, फिर यहाँ पे क, तो क्या हो गया, मालिक। देखिए इसको एक साथ लिख देंगे, मा ले क, मालिक। आपका जो है ना एक शब्द बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से जो है ना आपको ध्यान से सुनना है, फिर उसके बाद जो है ना अपने कॉपी में इसको लिखना है, ठीक है। जैसे लिखना हो सितार, तो देखिए सितार कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए स में छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, सी ता, तो में आ की मात्रा, यहाँ पे आ की मात्रा लगा देंगे, फिर यहाँ पे र, तो क्या हो गया, सितार, ठीक है। जैसे आपको लिखना हो विषय, देखिए विषय कैसे लिखेंगे आप, वि श और यहाँ पे य, क्या हो गया, विषय, विषय, ठीक। जैसे आपको लिखना हो गिलास, तो देखिए गिलास कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए गौ में छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, गी ला, फिर यहाँ पे स, क्या हो गया, गिलास, ठीक है। तो ध्यान से क्या करना है, शब्द को सुनना है, फिर उसके बाद जो है ना आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद जैसे लिखना हो डाकिया, देखिए डाकिया कैसे लिखेंगे, ड में आ की मात्रा आ रहा है, डा की, क में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे य में आ की मात्रा आ रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे डाकिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी लास्ट में
या आए और इससे पहले अगर ई की मात्रा देना हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, कोई भी अक्षर हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा, आप इसको ध्यान रखिएगा, बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। चलिए, जैसे आपको लिखना हो नियम, तो देखिए नियम कैसे लिखेंगे, न में छोटी ई की मात्रा नी, या फिर यहाँ पे म, तो आपका यहाँ पे देखिए शब्द बन गया नियम, ठीक। जैसे लिखना हो कपिल, तो देखिए कपिल कैसे लिखेंगे आप, क पी, प पे छोटी की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, पी, फिर यहाँ पे ल, क्या हो गया कपिल। जैसे लिखना हो अधिकार, देखिए अधिकार कैसे लिखेंगे, अधिकार, क में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे र, क्या हो गया अधिकार। जैसे लिखना हो जिला, तो देखिए जिला कैसे लिखेंगे आप, ज में छोटी की मात्रा जी, फिर यहाँ पे ला, जिला। जैसे लिखना हो खिलाफ, तो देखिए खिलाफ कैसे लिखेंगे, ख में छोटी की मात्रा खी, ला, ल में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे फ, तो क्या हो गया खिलाफ, ठीक है। तो आइए आगे हम और भी यहाँ पे लिखना सीखते हैं। जैसे लिखना हो रविवार, तो देखिए रविवार कैसे लिखेंगे, र वी वा, वा में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे र, क्या हो गया रविवार। जैसे लिखना हो तिथि, तिथि, देखिए दोनों अक्षर पे छोटी की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, तिथि, देखिए यहाँ पे त में छोटी ई की मात्रा ती, फिर यहाँ पे थ में छोटी ई की मात्रा, क्या हो गया तिथि, ठीक। जैसे शिक्षा, शिक्षा, देखिए शिक्षा कैसे लिखेंगे, श में छोटी की मात्रा तालव्य श, फिर यहाँ पे छ, फिर इसमें आ की मात्रा, क्या हो गया शिक्षा, क्या हो गया शिक्षा। जैसे लिखना हो कविता, कविता, क्या हो गया कविता। जैसे लिखना हो शिव, तो देखिए शिव कैसे लिखेंगे, तालव्य श, इसमें छोटी ई की मात्रा शी, और यहाँ पे व, क्या हो गया शिव। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप छोटी ई की मात्रा से बने वाक्यों को जो है ना आप लिखना सीख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लिखने का प्रैक्टिस करते हैं, यानी हम बोलेंगे और आपको अपने कॉपी पे सुनकर लिखना है। इसके लिए जो है ना आपको 5 से 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा, इसी समय अंतराल के बीच में जो है ना आपको लिखना है, ठीक है। तो आइए यहां पे हम शुरू करते हैं। तो पहला शब्द लिखिए आप चिड़िया, क्या लिखना है चिड़िया, लिखिए चिड़िया। इसके लिए जो है ना आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए चिड़िया, क्या लिखना है चिड़िया, लिखिए चिड़िया, चिड़िया, क्या लिखना है चिड़िया। क्या आपने लिख लिया चिड़िया, क्या लिखना है चिड़िया, लिखिए चिड़िया, चिड़िया। तो यहां पे जो है ना आपका 5 सेकेंड का समय समाप्त हो चुका है। देखिए चिड़िया कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए चिड़िया, देखिए च में छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, चिड़ी, यहाँ पे र होगा, फिर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे लास्ट में या होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया चिड़िया। देखिए बोले थे इससे पहले कि लास्ट में यदि या आए तो इससे पहले वाला जो अक्षर आएगा उस पर छोटी ई की मात्रा ही लगेगा, अगर ई की मात्रा रहे तो, ठीक है। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आप नहीं लगाइएगा, ठीक है। चिड़िया, तो देखिए इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको आप गलत कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है नाविक, क्या लिखना है नाविक, लिखिए। इसके लिए जो है ना आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए नाविक, क्या लिखना है नाविक, क्या लिखना है नाविक, लिखिए नाविक, क्या लिखना है नाविक, लिखिए नाविक। क्या आपने लिख लिया नाविक, क्या लिखना था नाविक। तो चलिए यहाँ पे जो है ना आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए नाविक कैसे लिखेंगे, ना, न में आ की मात्रा, ना वी, व में
छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे क, क्या हो गया, नाविक। ठीक है, अगर सही है तो इसको सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको लिखना है किसान। क्या लिखना है, किसान। लिखिए किसान। इसके लिए भी आपको जो है ना 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए किसान। क्या लिखना है, किसान। लिखिए किसान। क्या लिखना है, किसान। लिखिए आप किसान। क्या लिखना है, किसान। लिखिए किसान। क्या आपने लिख लिया किसान? तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए किसान कैसे लिखा जाएगा, की, क में छोटी ई की मात्रा, की, सा, दंत स, और इसमें आ की मात्रा, फिर यहाँ पे न। तो क्या बन गया शब्द, किसान। ठीक है, यदि सही है इस तरह से तो आप सही कर लीजिए, गलत है तो इसको आप गलत कर लीजिए। ठीक है, या इसको आप सुधार कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है खिताब। क्या लिखना है, खिताब। लिखिए, इसके लिए जो है आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए खिताब। क्या लिखना है, खिताब। लिखिए खिताब। क्या आपने लिख लिया खिताब? लिखिए खिताब। क्या लिखना है, खिताब। लिखिए खिताब। क्या आपने लिख लिया खिताब? तो आइए यहाँ पे जो है ना आपका 5 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है। देखिए खिताब कैसे लिखेंगे, खिताब। देखिए यहाँ पे ख में छोटी ई की मात्रा, खी, ता में आ की मात्रा, ता, फिर यहाँ पे ब। क्या हो गया, खिताब। यदि आप इस तरह से लिखे हैं तो सही कर लीजिए, अगर गलत हुआ है तो आप उसको गलत कर लीजिए या इसको आप सुधार कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है विषय। क्या लिखना है, विषय। लिखिए आप विषय। क्या लिखना है, विषय। क्या लिखना है, विषय। जो आपका 5 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। ठीक है, लिखिए विषय। क्या लिखना है, विषय। लिखिए विषय। क्या लिखना है आपको, विषय। क्या आपने लिख लिया विषय? क्या लिखना है, विषय। लिखिए विषय। चलिए यहाँ पे जो है ना आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए विषय कैसे लिखेंगे, वी, व में छोटी की मात्रा, वे, श, यहाँ पे मूर्धन्य श, और लास्ट में य। क्या हो गया, विषय। क्या हो गया, विषय। ठीक है, चलिए इसको आप मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको गलत कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है किरण। क्या लिखना है, किरण। लिखिए किरण। इसके लिए जो है ना आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए किरण। क्या लिखना है, किरण। किरण। लिखिए किरण। क्या आपने लिख लिया किरण? क्या लिखना है, किरण। लिखिए किरण। तो चलिए यहाँ पे जो है ना आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए किरण कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, की, क में छोटी ई की मात्रा, की, र, यहाँ पे लास्ट में अड़ रहेगा। ठीक है, क्या हो गया, किरण। अगर इस तरह से आपने लिखा है तो सही कर लीजिए, अगर गलत हुआ है तो इसको आप गलत कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है विवाह। क्या लिखना है, विवाह। लिखिए विवाह। इसके लिए जो है ना आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए क्या लिखना है, विवाह। क्या लिखना है, विवाह। लिखिए विवाह। क्या लिखना है, विवाह। क्या आपने लिख लिया विवाह? क्या लिखना था, विवाह। तो चलिए यहाँ पे जो है ना आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए विवाह कैसे लिखा जाएगा, विवाह। देखिए व में छोटी ई की मात्रा, वी, वाह, व में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे ह। क्या हो गया, विवाह। ठीक है, तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो आप इसको गलत कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आपको लिखना है बारिश। क्या लिखना है, बारिश। चलिए इसके लिए जो है ना आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए बारिश। क्या लिखना है, बारिश। लिखिए बारिश। क्या लिखना है, बारिश।
लिखिए बारिश। क्या आपने लिख लिया? बारिश। लिखिए बारिश। क्या आपने लिख लिया? बारिश। लिखिए बारिश। तो चलिए यहां पे जो है ना आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए बारिश कैसे लिखेंगे? ब में आ की मात्रा बा री, र में छोटी ई की मात्रा, फिर यहां पे तालव्य श, क्या हो गया? बारिश। तो आप जो है ना इसको मिला लीजिए। अगर सही लिखा है अपने तो इसको सही कर लीजिए, अगर गलत हुआ है तो आप इसको गलत कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम और भी बोलते हैं, आप इसको लिखिए। ठीक है, अगला आपको लिखना है अनिल। क्या लिखना है? अनिल। इसके लिए जो है ना आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए अनिल। क्या लिखना है? अनिल। लिखिए आप अनिल। क्या आपने लिख लिया? अनिल। लिखिए अनिल। तो यहां पे जो है ना आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए अनिल कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे अ नी, न में छोटी ई की मात्रा नी, फिर यहां पे ल, क्या हो गया? अनिल। ठीक है, आप इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको गलत कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है विशाल। क्या लिखना है? विशाल। लिखिए आप विशाल। इसके लिए जो है ना आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए विशाल। क्या लिखना है? विशाल। क्या लिखना है? विशाल। लिखिए आप विशाल। क्या लिखना है? विशाल। लिखिए विशाल। क्या आपने लिख लिया? विशाल। तो यहां पे जो है ना देखिए विशाल कैसे लिखा जाएगा। यहां पे देखिए व में छोटी ई की मात्रा वे, शा तालव्य श, और इसमें आ की मात्रा, फिर यहाँ पे लास्ट में ल, क्या हो गया? विशाल। क्या हो गया? विशाल। यदि सही है तो इसको सही कर लीजिए, गलत है तो आप इसको गलत कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है किधर। क्या लिखना है? किधर। लिखिए आप किधर। क्या लिखना है? किधर। इसके लिए जो है ना आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए किधर। क्या लिखना है? किधर। लिखिए किधर। क्या आपने लिख लिया? किधर। तो यहां पे देखिए किधर कैसे लिखा जाएगा। क पे छोटी ई की मात्रा की ध, फिर लास्ट में यहां पे र, तो क्या हो गया? किधर। आप इसको मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिएगा। ठीक है, गलत है तो इसको गलत कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आपको लिखना है तिलक राज। क्या लिखना है? तिलक राज। इसके लिए आपका जो है ना 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए तिलक राज। क्या लिखना है? तिलक राज। लिखिए तिलक राज। क्या आपने लिख लिया? तिलक राज। लिखिए तिलक राज। क्या आपने लिख लिया? तिलक राज। लिखिए तिलक राज। क्या लिखा आपने? तिलक राज। तो यहां पे जो है ना आपका 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है। देखिए तिलक राज कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ती त में छोटी ई की मात्रा ती ल क, रा, र में आ की मात्रा रा, फिर यहां पे ज, क्या हो गया? तिलक राज। क्या लिखा आपने? यहां पे देखिए जो लिखा है इसको मिला लीजिए, तिलक राज। अगर सही है तो इसको सही कर लीजिएगा, गलत होगा तो इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है हिमालय। क्या लिखना है? हिमालय। क्या लिखना है? हिमालय। लिखिए आप हिमालय। क्या आपने लिख लिया? हिमालय। इसके लिए जो है आपको 10 सेकंड का समय दिया गया है। लिखिए हिमालय। क्या लिखना है? हिमालय। क्या आपने लिख लिया? हिमालय। लिखिए आप हिमालय। क्या आपने लिख लिया? हिमालय। तो चलिए यहां पे जो है आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए हिमालय कैसे लिखेंगे। हिमालय, ह में छोटी ई की मात्रा ही, मा, म में आ की मात्रा मा, ल, फिर यहां पे लास्ट में य, क्या हो गया? हिमालय। यदि आपने इस तरह से लिखा है तो सही कर लीजिए, अगर गलत लिखा है तो आप इसको गलत कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आपको लिखना है
टिपटिपुआ, क्या लिखना है? टिपटिपुआ। लिखिए टिपटिपुआ। इसके लिए जो आपको 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है, लिखिए टिपटिपुआ। क्या लिखना है? टिपटिपुआ। लिखिए आप टिपटिपुआ। क्या लिखना है? टिपटिपुआ। लिखिए आप टिपटिपुआ। क्या आपने लिख लिया टिपटिपुआ? लिखिए टिपटिपुआ। क्या लिखना था? टिपटिपुआ। क्या आपने लिख लिया टिपटिपुआ? तो आइए यहाँ पे जो है ना आपका 10 सेकेंड का समय समाप्त हो चुका है। देखिए टिपटिपुआ कैसे लिखेंगे? टिपटिपुआ। देखिए ट में छोटी की मात्रा टी, प टी, ट में छोटी की मात्रा टी, प वा। क्या हो गया? टिपटिपुआ। इस तरह से लिखा जाएगा टिपटिपुआ। ठीक है, अगर आपने सही लिखा है तो सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है विटामिन। क्या लिखना है? विटामिन। इसके लिए जो है ना आपको 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए विटामिन। क्या लिखना है? विटामिन। लिखिए आप विटामिन। क्या लिखना है? विटामिन। लिखिए आप विटामिन। क्या आपने लिख लिया विटामिन? लिखिए आप विटामिन। क्या आपने लिख लिया विटामिन? विटामिन, विटामिन। तो आइए यहाँ पे जो है ना आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए विटामिन कैसे लिखेंगे? वी, व में छोटी ई की मात्रा, वी, टा, ट में आ की मात्रा, फिर मी, म में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे न। क्या होगा? विटामिन। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है पिकनिक। क्या लिखना है? पिकनिक। तो चलिए इसके लिए जो है ना आपका 10 सेकेंड का समय शुरू हो चुका है। लिखिए पिकनिक। क्या लिखना था? पिकनिक। लिखिए आप पिकनिक। क्या लिखना है? पिकनिक। लिखिए पिकनिक। क्या लिखना है? पिकनिक। फटाफट लिखिए आप पिकनिक। पिकनिक। क्या आपने लिख लिया पिकनिक? तो देखिए यहाँ पे पिकनिक कैसे लिखा जाएगा? पिकनिक। देखिए प में छोटी ई की मात्रा, पी, क, नी, न में छोटी ई की मात्रा, नी, फिर यहाँ पे क। क्या हो गया? पिकनिक। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको गलत कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है विज्ञापन। क्या लिखना है? विज्ञापन। आगे आपको क्या लिखना है? विज्ञापन। इसके लिए जो है ना आपको 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए विज्ञापन। क्या लिखना है? विज्ञापन। लिखिए आप विज्ञापन। क्या लिखना है? विज्ञापन। लिखिए विज्ञापन। क्या आपने लिख लिया विज्ञापन? क्या लिखना था? विज्ञापन। क्या आपने लिख लिया विज्ञापन? तो चलिए यहाँ पे जो ना आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए विज्ञापन कैसे लिखा जाएगा? वी, व में छोटी ई की मात्रा, विज्ञा, यहाँ पे ज्ञ, ज्ञ में आ की मात्रा, ज्ञा, प, फिर यहाँ पे न। क्या हो गया? विज्ञापन। ठीक है, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो इसको सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको आप गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है नारियल। क्या लिखना है? नारियल। लिखिए नारियल। इसके लिए जो है ना आपको 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए नारियल। क्या लिखना है? नारियल। लिखिए आप नारियल। क्या लिखना है? नारियल। लिखिए नारियल। क्या आपने लिख लिया नारियल? लिखिए नारियल। क्या आपने लिख लिया नारियल? लिखिए नारियल। तो आइए यहाँ पे जो है ना आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए नारियल कैसे लिखेंगे? ना, नौ में आ की मात्रा, री, र में छोटी की मात्रा, फिर यहाँ पे य और लास्ट में यहाँ पे ल। क्या हो गया? नारियल। तो आप इसको मिला लीजिए, अगर सही लिखा है तो आप इसको सही कर लीजिए, गलत है तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है इतिहास। क्या लिखना है? इतिहास। क्या लिखना है आपको? इतिहास। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए इतिहास। क्या लिखना है? इतिहास। लिखिए आप इतिहास। क्या लिखना है? इतिहास। लिखिए इतिहास।
क्या आपने लिख लिया इतिहास? लिखिए आप इतिहास, क्या लिखना है? इतिहास। लिखिए इतिहास। क्या आपने लिख लिया इतिहास? क्या लिखना है? इतिहास। तो चलिए यहाँ पे जो ना आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए इतिहास कैसे लिखेंगे? ई, छोटी ई, ती, तो में छोटी ई की मात्रा ती, हा, हमें आ की मात्रा, फिर यहाँ लास्ट में दंत स। तो ये हो गया शब्द इतिहास। क्या हो गया? इतिहास। इस तरह से लिखा है आपने, तो इसको सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है परिवार। क्या लिखना है? परिवार। लिखिए आप परिवार। इसके लिए जो है ना आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए परिवार। क्या लिखना है? परिवार। लिखिए आप परिवार। क्या आपने लिख लिया परिवार? लिखिए परिवार। क्या आपने लिख लिया परिवार? तो आइए यहाँ पे जो है ना आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए परिवार कैसे लिखा जाएगा? री, र में छोटी ई की मात्रा री, वा, व में आ की मात्रा वा, फिर लास्ट में र। क्या हो गया? परिवार। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो इसको गलत कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है साइकिल। क्या लिखना है? साइकिल। लिखिए आप साइकिल। इसके लिए जो है ना आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए साइकिल। क्या लिखना है? साइकिल। क्या आपने लिख लिया साइकिल? लिखिए साइकिल। साइकिल। क्या लिखना था? साइकिल। लिखिए आप साइकिल। क्या आपने लिख लिया साइकिल? तो आइए यहाँ पे देखिए साइकिल कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, साइकिल सा, स में आ की मात्रा सा, ई, छोटी ई, की, क में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे ल। क्या हो गया? साइकिल। तो आप इसको मिला लीजिए। अगर सही लिखा है आपने तो सही कर लीजिए, अगर इस तरह से लिखा है, अगर गलत है तो इसको गलत कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है मिलावट। क्या लिखना है? मिलावट। लिखिए मिलावट। इसके लिए जो है ना आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए मिलावट। क्या लिखना है? मिलावट। क्या आपने लिख लिया मिलावट? लिखिए मिलावट। क्या लिखना है? मिलावट। लिखिए मिलावट। क्या आपने लिख लिया मिलावट? लिखिए मिलावट। क्या लिखना था? मिलावट। तो चलिए यहाँ पे जो है ना आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए मिलावट कैसे लिखा जाएगा? मी, म में छोटी ई की मात्रा, मी, ला, व, फिर यहाँ पे ट। क्या हो गया? मिलावट। तो आप जो है ना इसको सही कर लीजिए। अगर सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो आप इसको गलत कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है दिवाकर। क्या लिखना है? दिवाकर। लिखिए आप दिवाकर। इसके लिए जो है ना आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए दिवाकर। क्या लिखना है? दिवाकर। लिखिए दिवाकर। क्या लिखना है? दिवाकर। लिखिए आप दिवाकर। क्या लिखना है? दिवाकर। लिखिए दिवाकर। क्या आपने लिख लिया दिवाकर? तो देखिए दिवाकर कैसे लिखा जाएगा? द में छोटी की मात्रा दी, वा, व में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे क और लास्ट में र। क्या हो गया? दिवाकर। तो आइए आप इसको मिला लीजिए। अगर सही है तो सही कर लीजिए, गलत है तो गलत कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको लिखना है गिरगिट। क्या लिखना है? गिरगिट। लिखिए गिरगिट। इसके लिए जो है ना आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए गिरगिट। क्या लिखना है? गिरगिट। लिखिए गिरगिट। क्या आपने लिख लिया गिरगिट? लिखिए गिरगिट। क्या लिखना है? गिरगिट। लिखिए आप गिरगिट। क्या आपने लिख लिया गिरगिट? तो चलिए यहाँ पे जो देखिए आपका समय समाप्त हो चुका है। देखिए गिरगिट कैसे लिखा जाएगा? ग में छोटी की मात्रा गी, र, गी, ग में छोटी की मात्रा, फिर और यहाँ पे ट। क्या हो गया? गिरगिट। आप इसको सही कर लीजिए। सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपको लिखना है, यानी लास्ट लिखना है तिलहन। क्या लिखना है? तिलहन।
इसके लिए जो है ना आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जो आपका समय शुरू हो चुका है। लिखिए तिलहन, क्या लिखना है? तिलहन लिखिए। तिलहन, क्या आपने लिख लिया? तिलहन लिखिए। तिलहन, क्या लिखना है? तिलहन लिखिए आप। तिलहन, क्या आपने लिख लिया? तिलहन लिखिए। तिलहन, क्या आपने लिख लिया? तिलहन। तो देखिए यहाँ पे तिलहन कैसे लिखा जाएगा? तो में छोटी की मात्रा ती, ल, ह और यहाँ पे न, क्या होगा? तिलहन। तो आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिए, अगर गलत है तो इसको आप गलत कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी राइटिंग प्रैक्टिस के क्लास में बस इतना ही। अभी तक जो है हम 25 ठो आपको लिखाए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आप लिखे हैं और इसको जो भी आप सही किए हैं और कितने गलत हुआ है आपका, इसको आपको काउंट करना है। तो सबसे पहले आप जितना आपका सही हुआ है उसको आप गिन लीजिए, ठीक है, और कितना गलत हुआ है इसको भी आप गिन लीजिए, ठीक है। गिन लेने के बाद आपको क्या करना है, जितना क्वेश्चन है उसको क्या करना है, आपको यहां पे टोटल कितना है 25, इसको नीचे लिख देना है। और इसमें से आपका कितना सही हुआ है 25 में से, मान लीजिए आपका 25 में से अगर 23 सही होता है तो आपको 23 यहां पे लिख देना है, ठीक है। अगर 20 सही होता है तो 20 लिख देना है, अगर 18 सही होता है तो आपको ऊपर 18 लिख देना है, ठीक है, ठीक है। और हां, आप हमें कमेंट कर दीजिए, अभी जस्ट कर दीजिए कि आपको 25 में कितना सही हुआ है, ठीक है, 25 में कितना सही हुआ है। यदि आपको गिनना है इसको तो क्लास को यहीं पे रोक दीजिए और सबसे पहले इसको आप गिन लीजिए और उसको लिख लीजिए अपने कॉपी पे ही कि 25 में से कितना सही हुआ है। तब उसके बाद जो है ना आप हमें कमेंट करके, नीचे जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपको 25 में कितना सही हुआ है, ठीक है, ताकि हमको भी पता चल सके कि आप कितना अच्छे से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। और हाँ, यदि आपका 20 से नीचे यानी 16, 17, 15 अगर इतना आपका सही हो रहा है तो समझ लीजिए आप जो है ना अच्छे तरीके से लिखना नहीं सीख पाए हैं। तो आपको जो है ना हिंदी की मात्रा वाला क्लास जो है ना आपको देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। और इससे पहले वाला जो हम क्लास कराए थे आ की मात्रा, उसको भी आपको देखना होगा ताकि आप अच्छे तरीके से आगे आने वाले क्लास में आप लिख सके, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप अपने शब्द को सही करा पाए, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम आगे आपको छोटी ई की मात्रा से बने वाक्यों को लिखना सिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आपको 25 में से कितना सही हुआ है। तो चलिए अब हम आपको जो है ना छोटी ई की मात्रा से बने शब्दों को जो है ना लिखना सिखाते हैं। इसमें जो है ना आप क्या करना है, हम यहाँ से बोलेंगे और आपको अपने कॉपी में लिखना है। ध्यान रखिएगा, वाक्य जो है ना लगातार लिखा जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे आप मत लिखिएगा इस तरह से, ठीक है, आप उसको लगातार लिखिएगा, ठीक है। चलिए एक बार हम बता देते हैं कि इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए तो लिखिए, पहला वाक्य है किरण उठ दिन निकल आया। क्या है? किरण उठ दिन निकल आया। देखिए किरण, क में छोटी की मात्रा की, र और यहां पे अण, किरण उठ, उठ छोटी यू, फिर यहां पे ठ, उठ दिन, द में छोटी की मात्रा दी और यहां पे न, दिन निकल, न में छोटी की मात्रा नी, कल आया, आ या आया और यहां पे पूर्ण विराम, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको लिखना है, वाक्य लगातार लिखना है आपको, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से सुनना है, उसके बाद आपको लगातार लिखना है। अगर सुनकर आप लिखने में थोड़ा धीमा है आप तो क्या कीजिए, पहले सुन लीजिए और क्लास को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, फिर उसके बाद जो वाक्य लिख लीजिए, फिर उसके बाद आपको क्लास आगे शुरू करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है ना अगला वाक्य आपको लिखना है। अगला वाक्य है
साइकिल पर जाकर नारियल व किशमिश ला। देखिए वाक्य को जो है ना ध्यान से सुनिए, सबको एक के साथ मत लिख दीजिएगा, सभी को अलग अलग लिखना है, ठीक है। देखिए साइकिल पर जाकर नारियल व किशमिश ला। देखिए सबको अलग अलग लिखना है। साइकिल पर जा नारियल व किशमिश ला। क्या आपने लिख लिया? साइकिल पर जाकर नारियल व किशमिश ला। क्या आपने लिख लिया? साइकिल पर जाकर नारियल व किशमिश ला। तो चलिए आगे आपको लिखना है और लास्ट में आप पूर्ण विराम दे दीजिएगा, ठीक है। अगला आपको वाक्य लिखना है, अब सितार मत बजा। अब सितार मत बजा। क्या लिखना है? अब सितार मत बजा। देखिए अब सितार मत बजा। देखिए चार शब्द है, इन चारों शब्दों को एक साथ लगातार लिख दीजिएगा तो वाक्य बन जाएगा, ठीक है। अब सितार मत बजा और लास्ट में पूर्ण विराम दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको लिखना है, निखिल आया। निखिल आया लिखिए, निखिल आया। क्या लिखना है? निखिल आया लिखिए आप, निखिल आया। क्या आपने लिख लिया? निखिल आया। चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है, किरण निखिल साथ पिकनिक पर जा। किरण निखिल साथ पिकनिक पर जा। निखिल किरण निखिल साथ पिकनिक पर जा। किरण निखिल साथ पिकनिक पर जा। तो चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है, निखिल पिकनिक पर गिटार लाया। क्या लिखना है? निखिल पिकनिक पर गिटार लाया। लिखिए निखिल पिकनिक पर गिटार लाया। क्या आपने लिख लिया? निखिल पिकनिक पर गिटार लाया। अगर आपको लिखने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या कीजिए, आप सबसे पहले सुन लीजिए, उसके बाद क्लास को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए और फिर अपने कॉपी में लिख लीजिए। जब लिख लीजिएगा उसके बाद आगे शुरू कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है, रवि किताब लाया। रवि किताब लाया। लिखिए रवि किताब लाया। क्या लिखना है? रवि किताब लाया। लिखिए रवि किताब लाया। क्या लिखना है? रवि किताब लाया। लिखिए आप, रवि किताब लाया। चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है, किरण किताब पढ़। किरण किताब पढ़। क्या लिखना है? किरण किताब पढ़। क्या आपने लिख लिया? किरण किरण किताब पढ़। चलिए अगला वाक्य लिखना है, फिर गिटार बजा। फिर गिटार बजा। लिखिए फिर गिटार बजा। फिर गिटार बजा। चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है, रवि चिड़िया का चित्र बना। 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 तो चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है, अब हिसाब लगा। अब हिसाब लगा। अब हिसाब
लगा। क्या लिखना है? अब हिसाब लगा। क्या आपने लिख लिया? अब हिसाब लगा। चलिए अगला वाक्य लिखना है आपको। निखिल रविवार का टिकट ला। देखिए, निखिल रविवार का टिकट ला। निखिल रविवार का टिकट ला। निखिल रविवार का टिकट ला। चलिए अगला वाक्य आपको लिखना है। किरण गिलास रखकर मिठाई ला। किरण गिलास रखकर मिठाई ला। चलिए लिखिए। किरण गिलास रखकर मिठाई ला। किरण गिलास रखकर मिठाई ला। क्या आपने लिख लिया? किरण गिलास रखकर मिठाई ला। तो चलिए अगला आपको लिखना है, यानी लास्ट लिखना है। रवि मिठाई व किशमिश खा। 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 क्या आपने लिख लिया? यदि लिख लिया तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना, जो अभी ई की मात्रा से बने वाक्यों को लिखे हैं ना, अब आप इसको मिला लीजिए। अगर सही होगा तो सही कर लीजिएगा, और गलत होगा तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा या इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना, आप स्क्रीन पे जो पेज दिख रहा है इससे आप देखकर अपने कॉपी में जो लिखे ना उसको मिला लीजिए। तो आप जो है ना अभी इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर लीजिए और देख करके पहले मिला लीजिए, उसके बाद आगे आप क्लास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी लिखने के क्लास में बस इतना ही। आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के इस क्लास को जो है ना अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड लोग भी इस क्लास के माध्यम से हिंदी लिखना सीखते रहें। और हाँ, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 25 में कितना सही हुआ है। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी लिखने के क्लास 9 में, बड़ी ए की मात्रा वाले क्लास में।